मेरे समेत वो लोग सुन लें। मैं खुद भी, मुझे ऐसे लगता है खाना जो है मेरा कंप्लीट नहीं हुआ अगर खाने के बाद मैं चाय नहीं पीती। तो प्लीज़ थोड़ा सा मैं भी अब इस चीज़ को ज़रूर देखूंगी कि आपने खाने में जो भी आयरन लिया, चाय ने उसको ख़त्म कर देना, उसकी तबाही उतार देनी है। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन कहती हैं चेहरा हमारा जो है ना पेल रहता है, रफ सा रहता है। हमारे 3 बहुत फेमस और फ़ैमिलियर टेस्ट हैं जो हम करवाते होते हैं टू चेक द स्टोरेज। अनकंट्रोल्ड आयरन इनटेक ईदर इन द फॉर्म ऑफ ओरल और इंजेक्टेबल इज़ वेरी डेंजरस। तो कैल्शियम की टैबलेट आपने आयरन के साथ नहीं खानी। तो मैदे की दवाई खाने वाले, मैदे का कैप्सूल एक वाकई डॉक्टर साहब ने कहा है वो नेशनल मेडिसिन बन चुकी है, हर घर में वो है। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन कहती हैं चेहरा हमारा जो है ना पेल रहता है, रफ सा रहता है, वो जो एक ग्लो है चेहरे पे, वो भी आयरन डिफिशिएंसी की वजह से ही होता है। डेफिनेटली, सो फिर आयरन डेफिनेटली सप्लीमेंट पे चले जाते हैं। तो ये आयरन सप्लीमेंट उसको कैटर कर लेता है। उसको कैटर कर लेते हैं। अब जिस तरह इन्वेस्टिगेशंस की बात आई थी ना कि आपने ना लेवल्स करवानी है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान डिसाइड करते हैं। हमारे 3 बहुत फेमस और फ़ैमिलियर टेस्ट हैं जो हम करवाते होते हैं टू चेक द स्टोरेज। इट्स सीरम फेरेटिन है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है, सीरम ट्रांसफर सैचुरेशन है। ओके, ये हमारी स्पेशलिटी के टेस्ट हैं। ऑल राइट, उसमें फिर हमने फर्दर उनके लेवल्स देख के फिर मैं उनको प्लान देती हूँ बना के। प्लान में ये होता है कि अगर इतने लेवल से कम है तो आप पेशेंट इंजेक्टेबल पे जाएगा, जिसको हम आयरन ड्रिप्स कहते हैं। और वो फिर हम प्लान ये लिखते हैं कि आपने वंस इन अ वीक लेनी है, और यूजुअली हम वंस इन अ वीक लगवा के पूरा 1 मंथ करवाते हैं कोर्स, और उसके बाद फिर हम लेवल्स चेक करवाते हैं। Done. क्योंकि अनकंट्रोल्ड आयरन इनटेक ईदर इन द फॉर्म ऑफ ओरल और इंजेक्टेबल इज़ वेरी डेंजरस। ओके। जहाँ पे आपकी आयरन डेफिशिएंसी ख़तरनाक है, वहीं पे आपकी एक्सेस आयरन भी डेंजरस है। ज़रा गौर से सुन लें, मतलब आप इस चक्कर में कि हमारी स्किन अच्छी रहेगी, हम अच्छे दिखेंगे, बहुत सारी आजकल आप चले जाए ना ब्यूटी सैलून्स पे, क्लिनिक्स पे, वो भी आपको आयरन की मेडिसिन, बट डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। ख़तरनाक है, एग्जैक्टली। अब जब आपका एक्सेस बॉडी में आयरन हो जाता है तो वो डिपॉजिट कहाँ होगा? वो आपके लिवर में डिपॉजिट होगा, वहाँ पे खुदा ना खास्ता लिवर की कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हैं। ओह, आपके गॉल ब्लैडर में डिपॉजिट होगा, पेनक्रास में डिपॉजिट होगा, इवन डायबिटीज़ हो जाएगी। ओ हो। आपके हार्ट में डिपॉजिट होता है। जो एक्सेस आयरन का जो डिपॉजिट है वो भी इतना ही डेंजरस है जितना आपकी लो आयरन है। तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप किसी डॉक्टर के अंडर, स्पेशली किसी स्पेशलिस्ट के अंडर आप अपनी आयरन इन्फ्यूजन्स करवाएं, और उसके बाद जो आपने आयरन की फर्दर ट्रीटमेंट लेनी है, कितना अरसा लेनी है, क्योंकि ये भी बहुत हैपेजेट है। मैंने देखा गया है, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर साहब 6-7 हीमोग्लोबिन थी, डॉक्टर ने एक आयरन लगवा दिया, फ़र्क ही नहीं पड़ा। उसे फ़र्क कैसे पड़ना था? क्योंकि जब आपने 6 या 7 पे लगवाया, एक लगवाया जहाँ पेशेंट को 4 की ज़रूरत थी, वहाँ आपने एक लगवा के ख़त्म कर दिया। उससे फ़र्क नहीं हमारा यूजुअली कोर्स ये होता है कि हम पहले इंजेक्टेबल्स देते हैं, उसके बाद हमने उसको मेंटेन करना होता है। मैं हमेशा यही बात करती हूँ अपने पेशेंट्स को कि देखिए हमने ना स्टोर कर दिया आपको, हमने आपको लोड कर दिया विद आयरन, अब आपने इसको कंटिन्यू करना है, आपने इसको अचीव करना है, और एटलीस्ट 6 मंथ्स तक आयरन लेनी है। उसके बाद फिर हम पेशेंट को फॉलो अप पे रखते हैं एवरी 3 मंथ्स। तो यूजुअली इट्स अ वेरी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट, क्योंकि इट्स अ वेरी फेमस डायलॉग कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को डायग्नोज करना जितना आसान है, उसको ट्रीट करना उतना ही मुश्किल है। अच्छा, रीज़न ये है कि पेशेंट की 1 या 2 इंजेक्टेबल्स के बाद या आयरन इनटेक के बाद द सेंस ऑफ वेलबींग इज़ सो डेंजरस कि पेशेंट कहता है मैं फिट हो गया हूँ, और यूजुअली वो लॉस टू फॉलो अप हो जाता है। एग्जैक्टली। आयरन की जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत बेहतर है विटामिन सी के साथ। ओके। जिस तरह आजकल मैं अपने पेशेंट्स को जब आयरन दे रही हूँ तो मैं उनको कह रही हूँ कि आप कोशिश करें आयरन की टैबलेट ऑरेंज जूस के साथ ले लें, तो अच्छा, उसकी एफिकेसी जो है वो डबल हो जाएगी। ग्रेट। क्योंकि आयरन की जो एब्जॉर्प्शन विटामिन सी के साथ मैक्सिमम है, अगर आप कैल्शियम के साथ ले रहे हैं तो ये दोनों नल एंड वाइट कर देंगे। तो कैल्शियम की टैबलेट आपने आयरन के साथ नहीं खानी, एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो कुछ फैमिलीज़ हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ट्रेंड है खाने के फ़ौरन बाद चाय लेने का। अब वो जो खाने के बाद जो चाय का कॉन्सेप्ट है, आपने खाने में जो भी आयरन लिया, चाय ने उसको ख़त्म कर देना, उसकी तबाही उतार देनी है। हमारे जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के पेशेंट हैं, हम उन्हें कहते हैं कि जी आपने सब काम कर लेना है, खाने के बाद चाय नहीं पीनी।
क्योंकि खाने के बाद जो चाय है वो आपकी आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देगी। जो आपकी कैफीन्स हैं ना, कैफीन्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स, वो आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करते हैं। ले जी, मेरे समेत वो लोग सुन लें, मैं खुद भी, मुझे ऐसे लगता है खाना जो है मेरा कंप्लीट नहीं हुआ अगर खाने के बाद मैं चाय नहीं पीती। तो प्लीज़ थोड़ा सा मैं भी अब इस चीज़ को ज़रूर देखूंगी कि आपको गैप आधे घंटे का दे दे तकरीबन, At ताकि आपका least, खाना प्रॉपर तरीके से बिल्कुल। हजम हो जाए, उसके बाद आप चाय ले लें। डॉक्टर साहिबा ने कहा है कि आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देती कैफीन, जो कि चाय कॉफ़ी में होती है, तो थोड़ा सा गैप आपको देना पड़ेगा। बच्चे को अगर आप आयरन का सिरप दे रहे हैं तो साथ आपने कहा कि कुछ लाजमी ऐसा देना है। कुछ Yes, विटामिन सी मैंने देते ये भी हैं। सुना है कि खाने से पहले और खाने के फौरन बाद भी आयरन नहीं लेनी चाहिए। आइडियली देखिए, जो हमारी रिकमेंडेड गाइडलाइंस है ना, वो कहती हैं कि आयरन आप एम्प्टी स्टमक लें, ओके। ठीक है। लेकिन एम्प्टी स्टमक आयरन कॉज नोजिया इन ऑल द एज ग्रुप, ओके। राइट। तो एम्प्टी स्टमक का मतलब ये कि यूजुअली जिस तरह बाहर जो है वो लोग तो कहते हैं, डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करते हैं वो कहते हैं कि जी आपने सुबह उठते साथ ही काम करना है, कि फिर आप आयरन डेफिशिएंसी सुबह सुबह सबसे पहले गोली खा लें। वो सारा दिन यू हैव द नॉजिएटिंग फीलिंग्स। हम यहाँ पे रिकमेंड करते हैं कि जी आपने खाने के 2 घंटे के बाद आयरन लें, ताकि उसकी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो जाए। और दूसरी सेकंड चीज़ ये है कि वो लोग जो जिनका स्टमक सेंसिटिव है, दे आर नॉट द पोटेंशियल कैंडिडेट टू टेक आयरन, ओके। ठीक है। क्योंकि आयरन हमारी गट को डिस्टर्ब करती है। स्टमक जिनका डिस्टर्ब है, जिनको ऑलरेडी एसिडिटी का इशू है, वो लोग ओरल आयरन स्पेशली इन द टैबलेट फॉर्म नहीं ले सकते। जो लोग आयरन ले रहे हैं वो इस चीज़ को अपने माइंड में रखें कि आयरन से कॉन्स्टिपेशन होती है। मैं आपसे ये पूछने वाली थी कि बहुत जी। सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि मुसलसल आयरन अगर लें तो बच्चों में भी हो जाती बच्चों में भी आयरन से कॉन्स्टिपेशन होती है। कुछ लोगों को आयरन से लूज स्टूल होता है। लेकिन जो बहुत कॉमन कंप्लेंट है वो ये है कि आयरन कॉजेज ब्लैक स्टूल। तो कुछ जो पेशेंट्स लेते हैं वो फिर आके हमें महीने के बाद या 15 दिन में जब फॉलोअप पे आते हैं वो यही बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा स्टूल का कलर बिल्कुल चेंज हो गया। तो यही है कि जितनी आयरन बॉडी ने एब्जॉर्ब करनी थी वो कर दी, और उसके बाद जो एक्सेस आयरन थी उसने वो स्टूल से बाहर निकालनी है, तो स्टूल का कलर इस वजह से चेंज हो जाता है। अब हमारे जो जिनके स्टमक सेंसिटिव हैं, दे आर नॉट द पोटेंशियल कैंडिडेट टू टेक द ओरल आयरन। यहाँ पे फिर हमने अकॉर्डिंग टू द लेवल्स, जो हमने पहले टेस्टों की बात की थी, अकॉर्डिंग टू द लेवल्स फिर हमने उनको इंजेक्शंस पे लेके जाना है, Done. ताकि हम पहले उनको पूरा करें। और सेकंड यहाँ पे आई वुड रिकमेंड जो पीपीआई है, जो हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, जो इस वक्त एक नेशनल मेडिसिन बन गई है। सो वो सब लोग उठ के पहले ओमेगा या इस किस्म की कोई भी चीज़ खा रहे हैं स्टमक की, वो हमारी आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने दे रही। ठीक है ना। ये आपने देखना है जी, ये चीजें ये बहुत जो ज्यादा ये जो काबिल गौर कैप्सूल हैं। ये जो हैं, ये जो हमारे पीपीआईज हैं, ये हमारे आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देते। तो वो लोग जो बहुत लंबे अरसे तक पीपीआईज ले रहे हैं, ये लोग भी ये आयरन जरा डेफिशिएंसी पीपीआई से, के, क्योंकि आप तो डॉक्टर हैं, वो टर्म यूज कर रही हैं, तो इसको जरा आसान अल्फाज में बता दें, मुझे भी नहीं पता वो जो पीपीआई का। मैदे का कैप्सूल खाते हैं ना, देखिए Yes. मैं यहाँ पे अब ज़ाहिर हम ठीक है, किसी आप भी किसी एक को ब्रांड का नाम कमेंट कर, मैदे के किसी भी किस्म की अगर आप मैदे दवाई का ले अगर रहे कैप्सूल खा रहे हैं तो उसको आप लिमिटेड टाइम के लिए लें। उसको आपने 4 वीक्स या 6 वीक्स का, जो आपने आपके मैदे और जिगर के डॉक्टर जिनको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कहते हैं, वो आप जो रिकमेंड किया गया है ना, मिनिमम 3 वीक्स के लिए, मैक्सिमम 6 वीक्स के लिए जो रिकमेंडेड टाइम पीरियड है, आपने उसी टाइम में वो लेना है, उसके बाद छोड़ देना है डॉक्टर साहब, उसको। यानी नॉर्मली भी जो मैदे की दवाई हर रोज लोग खा रहे हैं उनके लिए मसला हो सकता है ना, वो उनके लिए मसला होता आयरन है, डेफिशिएंसी उनको हो जाती डेफिनेटली। है। तो मैदे की दवाई खाने वाले, मैदे का कैप्सूल एक वाकई डॉक्टर साहब ने कहा है वो नेशनल मेडिसिन बन चुकी है, हर घर में वो है, क्योंकि आपकी हैबिट ऐसी हो चुकी है ना, ईटिंग हैबिट, आपको फिर स्टमक की वो दवाई खानी पड़ती है, तो वो सबसे बड़ी कॉज है आपके खून की कमी करने की।